हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ दसरा एंड भोला कलेक्शंस। और क्या लग रहा है, आज डे 3 है। आपको क्या लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है कि भोला और दसरा में से कौन सी मूवी है जो इस वक्त लोगों की हॉट चॉइस बनी हुई है, पसंद बनी हुई है? तो इसका सिंपल सा एक जवाब है कि दोनों ही फिल्में अपनी अपनी लैंग्वेजेस में इस वक्त अर्न कर रही हैं। लेकिन हाँ, जो रेस में आगे चल रही है वो सबको पता है, नानी की मूवी, नानी की ब्लॉकबस्टर, पहली ऐसी मूवी जो उन्होंने पैन इंडिया फिल्म बनाई है नानी ने। ये फिल्म जो है ये अलग लेवल पर कमाल मचा रही है। तो दोनों की क्या कलेक्शंस हैं आज रात तक की, इस वक्त तक की अपडेटेड कलेक्शंस मैं आपसे शेयर करने वाली हूं, इन दोनों की, भोला और दसरा की। सो लेट अस स्टार्ट। एंड बिफोर दैट मैं आपको ये बता देती हूं कि ये जो भी कलेक्शंस हैं इसमें भोला की हमने अभी 4DX और 3D की कलेक्शंस, 4DX और IMAX 3D की कलेक्शंस ऐड नहीं करी हैं, वो नंबर अभी नहीं आया है। सो वो जब आता है तब एक बार और आपसे कलेक्शंस शेयर होंगी बाय टुमारो, सुबह, कल सुबह जो मैं शेयर करूंगी उसमें 4DX का नंबर, IMAX का नंबर आ जाएगा। लेकिन इस वक्त जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूं वो है इन दोनों की जो ऑक्यूपेंसी है और साथ साथ में दोनों की एक एस्टिमेशन की वहां तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोला की। जैसे कि सबको पता ही है कि डे 1 पर इस फिल्म ने 11.2 करोड़ का ही सिर्फ ग्रॉस इंडिया बिजनेस किया था, विच वॉज वेरी वेरी लो दैन द एक्सपेक्टेशंस। डे 2 मेजर ड्रॉप, अराउंड 35% का इसने ड्रॉप देखा और 7.6 अराउंड इसका नंबर आया। और जो टोटल कलेक्शन रही वो 18.8 करोड़ के आसपास की कलेक्शन थी। इसमें अगर हम थोड़ा बहुत ग्रॉस, थोड़ा बहुत हम ओवरसीज का भी ऐड कर देते हैं तो अराउंड 21 करोड़ का भोला ने 2 दिन में बिजनेस करके दिखाया। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इंडिया की बात करती हूँ। इस वक्त सिर्फ इंडिया का जो कलेक्शन आया वो नंबर था 18.6 टू 18.8 करोड़, ये एक नंबर था। उसके बाद आज सुबह मैंने आपसे भोला की एडवांस बुकिंग की बात की कि वहां पर भोला ने थोड़ा सा जो है पॉजिटिविटी दिखाई है, थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश की है कि भैया नंबर जो है वो हम कर सकते हैं आज का दिन अगर मिल जाए तो। आज के हिसाब से डे 3 के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस जो थी वो अराउंड 12 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी कि भैया डे 1 पे जितना किया है उतना तो करके दिखा ही दो ताकि पता चल जाए कि कुछ तो किया है। मगर जो ऑक्यूपेंसीज हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे भोला 3D ऑक्यूपेंसी की, जहां पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है। मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी 8.96% थी, आफ्टरनून शोज 17.7%, इवनिंग शोज 21.6% एंड नाइट शोज इज समवेयर अराउंड 20%। ये 3D की ऑक्यूपेंसी थी। और अगर मैं एरिया वाइज बात करती हूँ, मुंबई में 698 शोज, 16% ऑक्यूपेंसी। दिल्ली NCR 654 शोज, मतलब नंबर ऑफ शोज रिटेन्ड हैं, ये बदले नहीं है और ऑब्वियसली अभी बदल भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट वीक से अगर कुछ बदलेगा तो बदलेगा। NCR 654 शोज, 18% ऑक्यूपेंसी। और इन सबसे ज्यादा जो ऑक्यूपेंसी दिखाई दे रही है वो है पुणे में 232 शोज पे 22.6% ऑक्यूपेंसी रही है। बैंगलोर में 219 शोज, 17% ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद 208 शोज, 14.3% ऑक्यूपेंसी। कोलकाता 209 शोज, 12% ऑक्यूपेंसी। ये ऑक्यूपेंसी बहुत कम है एज कंपेयर टू जो एक्सपेक्टेशंस थी भोला से, जो पैसा भोला पर लगाया, बहाया गया था उसके हिसाब से। हैदराबाद हमने बात की है, उसके बाद कोलकाता एंड अहमदाबाद की अगर हम ऑक्यूपेंसी देखते हैं ये तो बहुत ही कम है। 229 शोज में 9.6% ऑक्यूपेंसी। सो कहीं ना कहीं जो अभी भी खतरा है भोला के ऊपर मंडरा रहा है। 3D की जो हम बात करें, ये 3D वाला जो वर्जन है जो बोल रहे थे सबसे ज़्यादा पैसा कमा के दे रहा है, वो उसकी भी ऑक्यूपेंसी बेहद ही कम दिखाई दे रही है। अगर सूरत की बात करती हूँ, 141 शोज, 9.6% ऑक्यूपेंसी। जयपुर 132 शोज, 17% ऑक्यूपेंसी। मतलब कहीं पर भी आप देख रहे हैं नंबर जो है 20 से अबव जा ही नहीं रहा, एक्सेप्ट पुणे। इसके अलावा भोला हिंदी 2D ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात करूं तो मॉर्निंग शोज 8.4% पे थे, आफ्टरनून शोज 15.5%, इवनिंग शोज 15.7%। और हिंदी 2D ऑक्यूपेंसी रीजन वाइज में बात करती हूँ तो ये भी इसी रेंज में फॉल कर रहा है, जिसमें चेन्नई जो है वो है सबसे हाईएस्ट, जिसमें नंबर ऑफ शोज आर ओनली 8 एंड ऑक्यूपेंसी इज 22.67%। अब गेम चेंजर यहाँ पे क्या है? गेम चेंजर है यहाँ पर इसका IMAX 4D, IMAX 3D और 4DX वर्जन्स। वो हैं जो आज के डेट में भोला के लिए प्लस का काम कर रहे हैं और वहाँ से पैसा जो है एंटिसिपेशन, अर्ली एस्टिमेट्स के हिसाब से आ रहा है। जिसमें मैं आपको अगर टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बता रही हूँ, 7 बजे तक का ये डेटा है। भोला 7 PM तक का डेटा है आज का। Total number of tickets sold are 3,83,175. Average ticket price is 229. Total number of shows are 8,236. ये सारे मिला के हैं, all the versions. Sold out shows are only 69. Fast filling 308. And the collection that is so far is somewhere around 8 to 9 crores so far. अभी हमने night shows तो add
ऑब्वियसली नहीं किए हैं, लेकिन नाइट शोज़ में अगर पब्लिक जाके देखती है IMAX 3D वर्जन या 4DX, तो ये जो अपना एस्टिमेट था 12 करोड़ का वो पूरा कर पाएगी बड़ी मुश्किल से खींचतान के। ये हालात चल रहे हैं इस वक्त भोला के। अब बात कर लेते हैं हम दसरा की, जो कि ऑलरेडी कह सकते हैं कि एक विनर की तरह साबित हो रही है। दसरा का मैंने आपसे मॉर्निंग में आज शेयर किया था कि इसका क्या इसकी क्या थर्ड डे एडवांस बुकिंग रही है, जो कि काफ़ी अच्छी शानदार देखने में मिल रही थी, क्योंकि ये मेनली जो है तेलंगाना से आ रही थी, तो वो तेलुगु वर्जन से आ रही थी, तो वो तेलुगु वर्जन ने ही जो है इस फिल्म की ऐसी नैया पार लगाई है नानी के फैंस ने कि मज़ा आ गया। मैंने आपसे दोपहर को एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैटनी शोज़ आर हाउसफुल इन द तेलंगाना स्टेट, मतलब वहाँ की जो सिटीज़ हैं वहाँ पर हाउसफुल चल रहा है। तेलुगु में पूरा ऑरेंज ही ऑरेंज आपको नज़र में आएगा, आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आ सकता कोई और कलर। प्लस मैंने आपको ये बताया था कि 2 दिन की जो कलेक्शन है, जो ऑफिशियल कलेक्शन आ रही है, दैट इज़ अराउंड 53 करोड़ प्लस काउंटिंग पे चल रही है, मास रैम्पेज पे चल रही है ये फिल्म, और आग लगा रखी है नानी ने। सो क्या अब टोटल जो ऑक्यूपेंसी आई है और क्या एस्टिमेशंस आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। डे 1 का जो कलेक्शन आया था वॉज 23.2 करोड़, जिसमें तेलुगु वर्जन अर्न 22.45 करोड़, तमिल 1.1 करोड़, कन्नड़ा से 0.02 करोड़, हिंदी 53 लाख, मलयालम अगेन 10 लाख के अराउंड समथिंग था। तो टोटल फिगर आया था दैट वाज 23.2 करोड़। और इसके बाद जो डे 2 का कलेक्शन आया था दैट वाज समवेयर अराउंड 9.75 करोड़। ये मैं इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर रही हूँ, इसमें अभी वर्ल्ड वाइड ऐड नहीं हुआ है, और जो नंबर हमको वहाँ से मिला है, प्रोड्यूसर से मिला है, वो थोड़ा बहुत ही प्लस माइनस है, एंड दैट इज़ कमेंडेबल टू सी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करी नहीं नंबर से, इतने रियल नंबर्स रखे। तो कल जो चेंज आया था, कल जो ड्रॉप आया था वॉज अराउंड 60% ऑफ ड्रॉप, मतलब हाँ जी हाँ, -57.97% का ड्रॉप था। उसके बाद से उभरना अपने आप में एक कला है, और वो कला करके दिखाती हुई लग रही है दसरा का जो आज का एस्टिमेट है वो अराउंड 13 करोड़ है। जितना मतलब इसने डे 1 पे किया था उससे हाफ करे, उससे हाफ तक कर ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो फिल्म है ये अपना जितना भी बजट है वो ऑलमोस्ट रिकवर कर चुकी है, अब ये प्रॉफिट में जाने वाली है। सो लेट्स सी कि क्या ऑक्यूपेंसीज रही हैं। तो तेलुगु 2D वर्जन की मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताऊं, मॉर्निंग शोज 38.53%, आफ्टरनून शोज 49.29%, इवनिंग शोज 52.25% एंड नाइट शोज आर ऑल्सो रनिंग ऑन 51%। ये है तेलुगु 2D का कमाल। जी हाँ, मतलब कल जैसे अगर 66 और 67 की ऑक्यूपेंसी थी, आज जो है 59-60 तक की ऑक्यूपेंसी पर ये फिल्म पहुंचती हुई हमारे को नजर आ रही है। उसके बाद तेलुगु 2D की अगर मैं एरियाज़ की बात करती हूँ तो अगेन हैदराबाद हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी, जहाँ पर 587 शोज़ हैं, तो 60.3% की ऑक्यूपेंसी है। मान गए बॉस, लिटरली मान गए। बैंगलोर 291 शोज़ 26.7% ऑक्यूपेंसी, चेन्नई 78 शोज़ 50.3% ऑक्यूपेंसी, वारंगल में सबसे ज़्यादा 39 शोज़ में 71% ऑक्यूपेंसी। ये मेरे ख्याल से वारंगल और महबूब नगर जो हैं 2 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है। महबूब नगर भी 8 शोज़ 70.3% की ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है। और अगर मैं बात करती हूँ हिंदी की, क्योंकि तमिल और कन्नड़ा जो हैं ये नंबर्स वैसे नहीं हैं जो मैं आपको बताऊंगी तो आपको एक्साइटमेंट फील होगा, क्योंकि दिल्ली बेसिकली हिंदी का वर्जन मैं आपको बता देती हूँ। तो दिल्ली हिंदी का जो 2D है उसकी ऑक्यूपेंसी रही है, मॉर्निंग शोज 7.5%, आफ्टरनून शोज 10.6%, इवनिंग शोज 11.74% एंड नाइट शोज आर 10.5%। ये ऑक्यूपेंसी के हिसाब से आई थिंक इट इज़ अ डिसेंट थिंग, और भोला के आसपास ही चल रही है बॉस, भोला के आसपास ही ऑक्यूपेंसी है इसकी। सो ज़रा समझ जाएं, संभल जाएं वो लोग जो सोच रहे हैं हल्के में ले रहे हैं नानी को। नेचुरल स्टार नानी ने ना कमाल करके दिखाया है। अब मैं आपसे एरिया वाइज हिंदी 2D की ऑक्यूपेंसी शेयर करती हूँ। मुंबई की बात करें 162 शोज़ में 12.7% इज़ दी ऑक्यूपेंसी, दैट इज़ अमेजिंग। दिल्ली NCR में 179 शोज़ में 8.3% ऑक्यूपेंसी, और सबसे ज़्यादा जो है वो अभी भी बैंगलोर में आ रही है, 8 शोज़ में 35%, 35% इज़ दी ऑक्यूपेंसी। पुणे 61 शोज़ 21.3% इज़ दी ऑक्यूपेंसी, एंड समवॉट ऑन द सेम रेंज जो अगर हम अहमदाबाद की बात करते हैं 133 शोज़ 8.3% ऑक्यूपेंसी, कोलकाता 54 शोज़ 7.3% ऑक्यूपेंसी, जयपुर 34 शोज़ 13% ऑक्यूपेंसी, और यही जो है ट्रेंड देखने में मिल रहा है। मतलब इन शॉर्ट जो है दसरा की ऑक्यूपेंसी अराउंड एवरेज अगर मैं आपको बताऊं 55% की ऑक्यूपेंसी आज के दिन डे 3 पर आई है, और इसका मतलब ये है जो एस्टिमेशन है उसको आराम से क्रॉस करेगी। 13 करोड़ प्रिडिक्शन है, मेरा प्रिडिक्शन है 14 to 15 करोड़ ये आराम से करेगी, और ये नंबर हमको कल सुबह रिफ्रेश होकर अपडेट होकर मिल जाएगा। सो कहानी जो है एक तरफा हो गई है। पता लग रहा है कि भोला का सस्टेन करना यार बहुत मुश्किल होता जा रहा है बॉक्स ऑफिस पर। रीजंस
भगवान जानते हैं क्या हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि नानी ने कमाल कर दिया है, नानी के फैंस ने कमाल कर दिया है। दीज आर द पीपल, दे आर, दिस इज कॉल्ड फैंडम, दिस इज कॉल्ड समथिंग कि यार जा रहे हैं, ताबड़तोड़ जा रहे हैं लोग, फिल्म देख रहे हैं, फिल्म को सुपर डुपर हिट कर रहे हैं और ओरिजिनल कंटेंट है, कंटेंट बहुत अच्छा है, तो क्यों ना हो। सो धरणी जो है वो भोला पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है ये आंकड़े देखकर, आपकी क्या फीलिंग है और आप क्या कहना चाहते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। बाकी स्टे ट्यून टू द अपडेट्स, आई विल बी अपडेटिंग यू टुमारो मॉर्निंग एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट।